महाराज जी ने कहा कि शंकराचार्य ने कहा है कि नारी नरक का द्वार है, लेकिन शंकराचार्य के प्रमाणिक भाष्यों जैसे ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता भाष्य, इसमें कोई ऐसा कथन नहीं मिलता। ये मैं आपको बताता हूं, आदि शंकराचार्य ने अपनी कई रचनाओं में नारी का प्रयोग वैराग्य और माया के प्रतीक के रूप में किया है। जैसे भज गोविंदम में जहां नारी स्तनभर नाभि देशभम जैसी पंक्तियां संसार की आसक्ति और मोह के प्रति चेतावनी देती है, न कि स्त्री द्वेष की। और संभावना यह है कि या तो बाद के किसी अनुयायी धर्म शास्त्रकार या लोक परंपरा के कथन को शंकराचार्य के नाम से जोड़ दिया गया। तो यहीं पर यह फैक्ट चेक हो जाता है कि शंकराचार्य ने इस बात को नहीं कहा जो आप शंकराचार्य के नाम से बता रहे हैं। तो महाराज जी फिर आप मान रहे हैं कि बिना तथ्यों की जांच के आप कुछ भी बोल रहे हैं? कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, आपको प्रमाण दे देंगे इस बात का। क्या प्रमाण है? झूठा साबित करने पे लगे हुए हैं भाई। जो गलत है उसे मानिए। हमारे मनुस्मृति पर नारी, सुनिए, पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे घोर नरक ले जाए। ये संतों की वाणियां हैं। महाराज जी, हमारे मनुस्मृति में नारी के लिए एक श्लोक कहा गया था, यत्रैता सुखमाराध्या संपूज्या सदा द्विजा तत्र श्रीवर्धते धर्म सदा तत्र प्रतिष्ठित। मतलब जहाँ पे नारी का सम्मान किया जाएगा वहीं पे ही लक्ष्मी का निवास होगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो हम उस देश में रहते हैं जहाँ नारी को पूजा जाता है, तो हम नारी की गरिमा के खिलाफ कोई बात ना करें तो अच्छा। मेरी बहन, मेरी माँ, नारी को मैं भी पूजता हूँ। नारी की पूजा, मैं जितनी पूजा नारी की करता हूँ, आप कभी शायद किसी को करते ना देखेंगे। इतनी नारी की पूजा मैं करता हूँ। परंतु आप बताइए, नारी की पूजा करना धर्म है और सनातन सदा से नारी को भगवान का दर्जा देकर दुर्गा माँ की पूजा करता आया है। लेकिन नारी अनुसुईया, सीता, सावित्री की पूजा तो सनातन करेगा, सूपनखा जैसी नारियों की पूजा ना करेगा। तो ये कैसी पूजा है अनिरुद्धाचार्य जी की? आप पूजा भी करते हैं और फिर नारी को ही नारी के सामने खड़ा कर देते हैं। आप बताइए, भगवान समाज में अच्छी नारियां। अच्छा बताइए, सीता और सूपनखा को एक ही तराजू में रखेंगे क्या? आप बताइए। नारियां तो दोनों है, सम्मान तो दोनों का होना चाहिए। तो आप करिए, सूपनखा का मंदिर बनाइए, सूपनखा का मंदिर बनाइए, पूजा करिए। कुछ गलत नहीं किया तब तक तो सम्मान उसका आप बनाइए मंदिर, पूजा करिए। जय सूपनखा देवी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्या इस देश में रावण का मंदिर नहीं है? हम राम की करेंगे, आप स्वतंत्र हैं, आप रावण की करो, सूपनखा की करो। अच्छा, मैं एक चीज पब्लिक से कौन अब बोलना चाहेगा? नहीं, वही रहिए। सुनिए, इनसे बात कराओ पंडित जी से। वही रहिए, माइक ये देंगे आपको, लेकिन सब लोग शांत रहिए। आप जो बोल चुके हैं। एक मिनट शांत देखिए। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए बगी साहब, एक मिनट। नहीं पंडित जी, आप बोलेगा, मेरी बात सुन लीजिए। आप लोग बोलिए, लेकिन किसी के प्रति कोई कटु या असम्मान का शब्द मत बोलिएगा, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल मत कीजिएगा, और जो बोलना बोलिएगा और वो नहीं बोलेगा जो बोल चुका है। शांत रहिए, चुप रहिए। मैं महाराज जी से ये निवेदन करूंगा कि यहाँ जब भी डिबेट हो, कोई आगे तेज बोलिए, तो संस्कृत का व्याकरणाचार्य को यहाँ होना चाहिए, कम से कम 2 व्याकरणाचार्य होने चाहिए शब्द की व्याख्या करने के लिए। मुंह मारने की कई अर्थ हो सकते हैं अगर व्याकरणाचार्य यहाँ बुलाए जाए। आपने कितनी व्याकरण पढ़ी है? मैंने कम से कम ये तो पढ़ा है कि मुंह मारना कोई सही शब्द नहीं है। आपने संस्कृत व्याकरण नहीं पढ़ी? सम्मान में आप मुंह मारना शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप अगर संस्कृत व्याकरण पढ़े होते तो इन शब्दों को गलत नहीं मानते। आप एक शब्द के कई अर्थ होते हैं व्याकरण के अनुसार। सही है। एक मिनट, हमारी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, पाणिनि व्याकरण जो है सभी भाषाओं की जननी है। नाट्य शास्त्र में मुंह मारना संस्कृत के किसी शब्द में नहीं है। आप मुझे दिखा दीजिए किस वेद में ऐसा लिखा है। मुंह मारना गलत शब्द है, इसको आप भी स्वीकार करिए। आप पंडित जी हैं, ऐसे शब्द मत उपयोग करिए। आपसे निवेदन है, दोबारा डिबेट करिए। ब्राह्मणों को संस्कृत के व्याकरण बुलाइए यहाँ पे। नहीं, किस भाष्य, किस ऋचा कहाँ लिखा हुआ है कि मुंह मारने का शब्द? हमारे यहाँ पे अनेक बताए गए, कहाँ संस्कृत और संस्कृत का शब्द मुंह मारना? अच्छा, यही नहीं। हमारी साहित्यिक भाषा में, हमारे सिलेबस में इतने मुहावरे हैं ऐसे, सुनिए, जिनको आप मुहावरा है मुंह मारना। आप व्याकरण का ज्ञान दे रहे थे, बताइए किस व्याकरण के ग्रंथ में लिखा है मुंह मारना? व्याकरण से ही साहित्य और हिंदी हर भाषा का जन्म हुआ है। सही कह रहे हैं आप। सुनिए, हमारे यहाँ एक कहावत है कि चोरी और जारी से बचना। ऐसे ही ये मुहावरे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे,
उसी तरह एक मुहावरा है कि मुंह मारना भी एक मुहावरा है, गांव की एक भाषा है। जो चरित्रहीन हो जाते हैं, लड़की या लड़का नहीं, गलत काम करते नहीं, हैं लेकिन या कोई मूर्ख आदमी उसे समझाते हैं तो कहते कहाँ मुंह मार रहा है। चलिए नहीं अनिरुद्धाचार्य जी, लेकिन ये तो मुझे व्याकरण का ज्ञान गिरे थे। कोई बात ये नहीं, कौन उनका से अपना मुंह मत व्याकरण है, में आ गए? अपना मत है अब उनका। दो व्याकरण वाले मिल गए तो उनको भी मुहावरा अपना बन गया बात ये। रखने का अधिकार है। अभी कोई और बोलेगा कुछ? माइक दीजिए। महाराज जी और महाराज जी हो गया, महाराज जी हो गया, महाराज जी नहीं, सब नहीं, अभी कोई दूसरा बोलेगा। महाराज जी नहीं, हाँ, आपका हो गया। बोलिए। इस भारत में सुनिए, सभी लोग ध्यान से सुनिए। इस भारत में विदेशियों का ऐसा षड्यंत्र चल रहा है कि सनातन को कुचलने के लिए फंडिंग होती है विदेश से, और यहाँ पे हम जैसे हमारे भाइयों को ही वो फंडिंग बांटी जाती है और वो आकर के सनातन का विरोध करते हैं। और ऐसे भी लोग हैं, मेरे अलीगढ़ में एक माताजी रहती थी, जब तक वो माताजी जिंदा रही तब तक उनका ये पता नहीं चला कि ये सनातनी है या वो हैं क्रिश्चियन हैं। लेकिन जब उनकी अर्थी गई तो उनका पता चला कि वो क्रिश्चियन थी। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे महाराज जी, धर्मात्मा यही हुए हैं दिक्कत है। और सनातन का विरोध करते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी, यही दिक्कत है। उनको पैसा मिलता है इस सही बात है, का। सही रुक कह रहे जाइए, हैं। रुक जाइए, आपने बोल दिया अनिरुद्धाचार्य जी, यही दिक्कत है। अब ये लोगों को सनातनी और गैर सनातनी होने का सर्टिफिकेट बांटने लग गए क्योंकि इनके ऊपर सवाल उठ गए। आज हमारे देश में अधिक मात्रा में कन्वर्जेशन हो रहा है कि नहीं, धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं, आप स्वीकार करते हैं कि नहीं? ये मुद्दा है ही नहीं। हाँ, वाह, आप अपने हिसाब से मुद्दा डिसाइड आपकी करेंगे। भाषा का और मुद्दा आप कैसे अपने जुड़ हिसाब गया? से मुद्दा डिसाइड करेंगे। बिल्कुल, मतलब आप दूसरा सुनिए, गोल पोस्ट इस कर रहे हैं। देश में हिंदू के गांव क्रिश्चियन हो रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं, धर्मांतरण हो रहा, वो बात इनके लिए आपको मुद्दा नहीं लग रही है? ये बात देखिए, आप जो conversion पे बोल रहे अनिरुद्धाचार्य हैं, समाज को सही दिशा दे वो मुद्दा है, पर धर्मांतरण हो रहा है इस देश में अच्छा, वो मुद्दा बोल ही लीजिए। नहीं है। आप बोल वाह, लीजिए। अब मैं बोलूं, कितनी गलत बात अब कर मैं रहे बोलूं हैं। अनिरुद्धाचार्य जी, जो आप कन्वर्जन पर बोल रहे हैं, मुझे उस पर ना तो कोई आपत्ति है और ना मैं उस पर आपसे कोई तर्क वितर्क कर रहा हूं। नहीं तो लेकिन कन्वर्जन ये होना मुद्दा चाहिए, हमारा- पहले बताइए कन्वर्जन बिल्कुल होना नहीं होना चाहिए। तो किसी क्यों धर्म में नहीं तो होना क्यों चाहिए। नहीं आप लोग मुहिम चलाते कि भाई कन्वर्जेशन रुकना चाहिए, धर्मांतरण रुकना चाहिए? छांगुर बाबा जिसका आपने एग्जाम्पल दिया था, सबसे ज्यादा खबरें हमने चलाई ठीक है, और हमने अरे तो दिखाया है कि हमारे कैसे देश फंडिंग में हो रही है। गांव के गांव, अभी मुझे झारखंड के एक भैया आए थे, बताया कि झारखंड में 2 जिला ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। पूरे भारत में कितने राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, गांव के गांव हिंदुओं के कन्वर्ट हो गए। क्यों हो रहा है? तो अनिरुद्धाचार्य जी, क्या लड़कियों को टारगेट करने से कन्वर्जन रुक जाएगा? सनातन धर्म क्या हम सनातनी लड़कियों के लोग ऊपर यही कर अपमानजनक रहे हैं। बात पर सवाल उठाने से सनातन धर्म का अपमान हो जाएगा? कन्वर्जन को, धर्मांतरण को रोक रहे हैं, इसलिए जो धर्मांतरण कराने वाली संस्थाएं हैं वही तो एजेंडा के तहत विरोध कर रही हैं। हम लोग आप डिरेल हो रहे विरोध नहीं बहस कर से। रहे हैं, आप विरोध नहीं कर रहे हैं, आपके द्वारा एक विदेशी एजेंडा है, ये मान लीजिए आप। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ना मेरे आगे कोई विदेशी एजेंडा है, ना मेरे कोई पीछे विदेशी एजेंडा है। हम यहाँ पर भारतीय नागरिक हैं, उतने ही जितने की आप हैं, जितने की ये सब हैं। हम सब भारत में पैदा हुए हैं, भारत के नागरिक हैं और भारत के संविधान और धर्मांतरण कानून को के आप मुताबिक ही बंद चलते हैं। कराइए, अपने पहली न्यूज बात। चैनल पर डिबेट चलाइए दूसरी हर बात, दिन। धर्मांतरण मुद्दा होगा, लेकिन अभी हम उस पर आपसे बात करने नहीं आए हैं। हम बात करने आए हैं आपके तरीकों पर, आपकी भाषा पर और आपके शब्दों पर, और उसके बाद बात में जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं उन पर। सवाल यह है कि आप सही बात कहते कहते ऐसी भाषा कह देते हैं जिससे सनातन धर्म पर ही सवाल उठ जाते हैं, और यहाँ पर लोग हमें सनातनी और गैर सनातनी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आप ऐसी बातें करेंगे तो बांटेंगे सर्टिफिकेट? तो आपको लगता है बांटना चाहिए? आपको लगता है उनको बांटना चाहिए? आपको लगता है कोई भी आया और बोल दे आप सनातनी नहीं हो सब तो लोग सही है? अपनी अपनी बात का आनंद ले रहे हैं। हाँ बोलिए। नहीं महाराज जी, आप रुक आप जाइए। भारत में महाराज पैदा जी रुक हुए जाइए, आपका हो गया। जयचंद भी भारत महाराज जी, में पैदा आपको लगता है कि नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे कोई बात ऐसे नहीं। ऐसे सर्टिफिकेट किसी को बांटना चाहिए? बैठिए बैठिए। क्यों अनिरुद्धाचार्य जी? नहीं, देखिए वो सब लोग अपनी बात, ये अपनी बात कहने आई है, अपनी बात, वो भी अपनी बात कह रहे, इसमें क्या है? जिससे चलिए। जितनी समझ उतनी बात कह रहा है। जिसको जितनी समझ उतनी बात कह रहा सही है। है। तो निशा जी बताइए, अब समझ की बात है तो क्या अनिरुद्धाचार्य जी इस बात को नहीं समझ पाए, उनसे भूल हो गई कि ये बैड टेस्ट में जा रहा है जो उन्होंने बोला? देखिए, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मनोवैज्ञानिक हूँ, ठीक है, और मैं मियाँ बीवी के झगड़े भी डील करती हूँ, लड़के लड़कियों के अफेयर्स को भी डीपर अंडरस्टैंडिंग पर समझती हूँ, मेरी पढ़ाई है। सुन लीजिए 1 मिनट। अगर कोई भी इंसान गलत भाषा का प्रयोग करके अपने आप को डिफेंड करे और साथ ही साथ
ये बात कहे और अकाउंटेबल फील ना करे तो वो किस पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर आता है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मैं मेंटल डिसऑर्डर का नाम नहीं बोल रही, पर मैं आपको बता रही हूँ, अगर गलती करके भी आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, आप अपने शिष्यों को ये बता रहे हैं कि आप भाषा का प्रयोग गलत कर सकते हैं अच्छे कर्मों के साथ। अगर आप गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, मेंटल हेल्थ में लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ब्लेमिंग अदर्स इज ए ट्रेट ऑफ एनी मेंटल हेल्थ कंसर्न्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। आपके जनता सही को है, भी समझना पड़ेगा। अब अगर देखिए- गलती करके अगर आप ये नहीं मान अब रहे हैं देखिए, कि आप शब्दों को प्रयोग आप आपका स्वयं सही है। ऐसी महिला हैं जो अर्धनग्नता का सपोर्ट करती हैं और आप मुझे कह रही हैं, गुरुजी, आप मुझे कह रही हैं कि अपनी भाषा सुधारिए। आप भी तो अपनी सोच सुधार लो जो अर्धनग्नता के साथ खड़ी हैं। गुरुजी, मैं महाराज जी, सवाल अर्धनग्नता के सपोर्ट का नहीं है, सवाल खुद की चॉइस का है, सवाल सर्टिफिकेट का है। सवाल यह है कि उनकी जो चॉइस होगी वो पहनेंगी और उनको कोई आके नहीं बताएगा कि तुम सही ये है। पहनो और तुम वो मत पहनो, और कोई सर्टिफिकेट नहीं बांटेगा, और किसी के पास ये अधिकार नहीं है। देश संविधान से चलता है और संविधान में किसी ने किसी को यह अधिकार नहीं दिया है वाह। कि वो किसी को सर्टिफिकेट बांटे। देश संविधान से चलता है, धर्म से नहीं चलता। संविधान में ही धर्म की आजादी दी गई है, संविधान में ही तो धर्म धर्म ही तो कहता है कि क्या में लिखा करें है। क्या ना करें, धर्म ही तो बताता। मैया भैया बैठो, मैया बैठो, अभी मैया बात बैठो, मैया करेंगे हम बैठो, आपसे। मैया बैठो, अभी मैया बैठो, अभी आते हैं, आते हैं। देखो बैठ जाइए, मैया बैठो, अभी मैं आपसे बात करूंगा। सब बैठ जाइए, सब 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 बैठो, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सुनिए, देखिए दो पहलू हैं। बोलिए। मैया अभी बात करेंगे आपसे, मेरी माँ अभी अभी बेटा बात करेंगे, अभी बैठ जाओ। सुनो सुनो, देखो इस देश में दो पक्ष हैं, जी एक संविधान जी, और एक शास्त्र। एक शास्त्र, धर्म, शास्त्र। आप वेद। इनको दो पक्ष क्यों मानते हैं? सुनिए ना, क्योंकि संविधान कहता है कि लिव इन में रहना सही है और शास्त्र कहते हैं कि लिव इन में रहना गलत है। तो हम लोग शास्त्र को ही बताएंगे, संविधान की बात किसी एडवोकेट से करिए, हम तो शास्त्र की बात करेंगे। संविधान की बात करने वाले शायद जितना संविधान को मानते होंगे, हम लोग उनसे ज्यादा संविधान का आदर करते हैं और कोई संविधान का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन नहीं करते। महाराज जी, संविधान और शास्त्र, पहली बात तो मैं ये मानता हूं कि पहले मैं आपको संविधान का प्रीएम्बल, जो उसकी प्रस्तावना है, वो पढ़ के सुनाता हूं। उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो इसमें तो साफ साफ लिखा है कि हम जो धर्म मानते हो उसको हम अपना सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। जो उपासना हम करते हैं उसकी स्वतंत्रता है। तो शास्त्र और संविधान अलग कहाँ से हो गए? इसमें साफ तो लिखा फिर है। बाद में संविधान में धर्म निरपेक्षता क्यों जोड़ी गई, बताइए अब आप जी। धर्म निरपेक्षता, सेक्युलर क्यों जोड़ा गया, बताइए। धर्म निरपेक्षता क्यों जोड़ी गई संविधान में? धर्म निरपेक्षता का तो मतलब आप क्या बताइए। चाहते हैं? धर्मनिरपेक्ष ना हो देश? अरे भाई ये बताइए, राम धर्म निरपेक्ष हैं कि राम धर्म सापेक्ष हैं, आप बताइए। राम तो सबके हैं भाई, राम धर्म निरपेक्ष हैं कि सापेक्ष है, आप बताइए। राम धर्म निरपेक्ष हैं क्या? तो राम पहले ने आप बताइए। राम ने कब कहा कि दूसरे धर्म का सम्मान मत करो? अरे दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं है, एक ही धर्म है सनातन, बाकी तो सब मजहब पंथ है, बाकी तो सब मजहब पंथ है, दूसरा धर्म है ही नहीं। आप कौन सा दूसरा धर्म ले आए खोज के?